हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर तक झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड मंत्रिमंडल में 12 मंत्री जो है वो शामिल हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड कैबिनेट में 12 लोगों को मंत्री बनाया गया है। आइए एक एक चीज के बारे में, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें झारखंड कैबिनेट की, तो अभी हम लोग देखें कि झारखंड कैबिनेट में टोटल 12 लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो ये आप झारखंड कैबिनेट के 12 मंत्रियों को देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो राधा कृष्ण किशोर, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हाफिजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदीव्य कुमार और शिल्पी नेहा तिर्की। ये वो 12 लोग हैं जिन्हें झारखंड कैबिनेट का सदस्य बनाया गया है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड कैबिनेट में मंत्री जो है वो बनाया गया है। अच्छा, झारखंड कैबिनेट में 12 मंत्री बने हैं या फिर झारखंड कैबिनेट का सदस्य 12 लोगों को बनाया गया है। तो पॉइंट ये आता है कि झारखंड कैबिनेट में मैक्सिमम कितने लोगों को सदस्य बना सकते हैं, या फिर झारखंड कैबिनेट में मैक्सिमम कितने लोगों को मंत्री बना सकते हैं। किसी भी कैबिनेट में, किसी भी स्टेट की कैबिनेट में उसका 15% लोगों को सदस्य जो है वो बना सकते हैं। झारखंड कैबिनेट की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड कैबिनेट में कितने मेंबर्स हैं, तो झारखंड कैबिनेट में जो है वो कितने हैं, 81 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 81। तो 81 विधानसभा सीटों का 15% अगर आप निकालेंगे तो लगभग ये 12 निकलेगा। तो झारखंड कैबिनेट में आप जो है वो 12 लोगों को मंत्री बना सकते हैं, या फिर झारखंड कैबिनेट का सदस्य 12 लोगों को बना सकते हैं। और ये 12 लोगों का लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। हेमंत सोरेन, राधा कृष्णा किशोर, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हाफिजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदीव्य कुमार, शिल्पी नेहा तिर्की। और इसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो आएगा जिसके बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। तो इन सब चीजों को याद रखें। फिलहाल मिनिस्ट्री का एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें कौन सा मिनिस्ट्री किसे दिया गया है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लास के पीडीएफ की। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस लिंक के थ्रू आप आसानी से सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इनफैक्ट आप टेलीग्राम पे क्लासेस के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, डिटेल्स सभी चीजों को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप की बात करें तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में बोकारो के अशोक भट्टाचार्य ने ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड एथलेटिक्स रेफरी बने हैं। कौन? बोकारो के अशोक भट्टाचार्य बने हैं ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड एथलेटिक्स रेफरी। ये आप बोकारो के अशोक भट्टाचार्य को देख रहे हैं और ये बने हैं ब्रॉन्ज लेवल। ये आप देख रहे हैं ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड एथलेटिक्स रेफरी जो है वो ये बने हैं। यानी ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड एथलेटिक्स रेफरी का मतलब क्या होता है, आइए सबसे पहले इसे समझते हैं, क्योंकि इसे आप नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए, एक होता है नेशनल एथलेटिक्स रेफरी। नेशनल एथलेटिक्स रेफरी का मतलब है कि किसी भी देश के अंदर जो नेशनल एथलेटिक्स होंगे उसमें रेफरी के रूप में वो काम करेंगे। ये हो गया नेशनल एथलेटिक्स रेफरी। यानी भारत में जितने भी नेशनल चैंपियनशिप होंगे उन सभी में वो काम कर सकते हैं। ये हो गया ब्रॉन्ज लेवल, यानी वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व भर में जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए प्रतियोगिताएं होंगी उन प्रतियोगिताओं में ये रेफरी करेंगे।
सिल्वर लेवल का क्या मतलब होता है? सिल्वर लेवल का मतलब होता है कि जितनी भी वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिताएं होती है, जितनी भी इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं होती है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है, उन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर लेवल के जो मैचेस हैं या फिर सिल्वर मेडल के लिए जो मैचेस खेली जाती हैं, उनमें ये रेफरी कर सकते हैं। गोल्ड लेवल का मतलब है जो भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल के लिए मैचेस होंगे, गोल्ड मेडल के लिए प्रतियोगिताएं होंगी, उस मैचेस में ये रेफरी कर सकते हैं। तो जो गोल्ड लेवल होते हैं वो गोल्ड लेवल में करते हैं, जो सिल्वर लेवल होते हैं वो सिल्वर लेवल में करते हैं। अशोक भट्टाचार्य बोकारो के रहने वाले हैं और ये ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड एथलेटिक्स रेफरी बने हैं, यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए जितनी भी प्रतियोगिताएं होंगी उसमें ये रेफरी कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पे सभी चीजें लिखी हुई है। झारखंड के 3 रेफरी एथलेटिक्स रेफरी ब्रॉन्ज लेवल दक्षता परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से अशोक भट्टाचार्य इस परीक्षा में पास होकर ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड एथलेटिक्स रेफरी जो है वो बने हैं। खैर, बात करते हैं बोकारो की। तो अशोक भट्टाचार्य बोकारो के रहने वाले हैं। ये आप बोकारो का मैप देख रहे हैं, आप ये देखिए झारखंड का मैप है ये, और झारखंड के मैप में आप देखेंगे रेड कलर से शेडेड एक एरिया आपको दिख रहा है जो कि बोकारो। बोकारो की अगर हम लोग बात करें तो बोकारो को 2 जिले, ये हो गया धनबाद, ये हो गया गिरिडीह। तो गिरिडीह और धनबाद से अलग करके बोकारो जिले की स्थापना जो है वो 1991 में किया गया। कब? 1991, 1991, याद रखिएगा 1991 में बोकारो जिले की स्थापना जो है वो की गई है। खैर, आगे बात करते हैं। हॉकी इंडिया लीग ओमेन का आयोजन रांची में 12 जनवरी से किया जाएगा। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, आज है 20 दिसंबर, तो 12 जनवरी से हॉकी इंडिया लीग ओमेन का आयोजन जो है वो रांची में किया जाएगा। इस चीज को आपको याद रखेंगे, ठीक है? याद रहेगा सभी को कि 12 जनवरी 2025 से मोहराबादी स्टेडियम में हॉकी इंडिया वुमेन लीग का आयोजन जो है वो किया जाएगा। क्लियर है? आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। धनबाद में, धनबाद यानी द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी। तो धनबाद में 41 करोड़ की राशि से साइंस सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। कितनी? 41 करोड़ की राशि से साइंस सेंटर का निर्माण कहां पे? धनबाद में। कुछ इस प्रकार से साइंस सेंटर का निर्माण धनबाद में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें आप लोग याद रखेंगे। धनबाद में 41 करोड़ की राशि से साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए धनबाद में 8.2 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। 41 करोड़ की राशि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर खर्चा किया जाएगा। राज्य सरकार 23.35 करोड़ और केंद्र सरकार 17.65 करोड़ जो है वो खर्चा करेगी। तो 41 करोड़ को राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर खर्चा करेगी और 41 करोड़ की राशि को खर्चा करके क्या किया जाएगा? तो साइंस सेंटर का निर्माण धनबाद में किया जाएगा। अच्छा, धनबाद की बात आई है तो आप लोग याद रखिए, झारखंड का पहला 8 लेन रोड, झारखंड का पहला 8 लेन रोड कहां पे बना है? झारखंड का पहला 8 लेन रोड बना है धनबाद में। किसके हेल्प से? वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड बैंक के हेल्प से झारखंड का पहला 8 लेन रोड बना है धनबाद में। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी झारखंड के 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। झारखंड के कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज? 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज को क्या किया जाएगा? स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन कौन है? जगन्नाथपुर, आदित्यपुर, भागा, रांची, खूंटी, निरसा, सिमडेगा, कोडरमा, खरसावा, दुमका, साहिबगंज, धनबाद, लातेहार, जमशेदपुर, रांची,
बोकारो, दुमका, और ये जो चार आप देख रहे हैं जमशेदपुर, रांची, बोकारो और दुमका, ये महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो इन 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। इन चीजों का आप लोग याद रखें। क्लियर है? क्लियर है? आई होप सो कि यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा और सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम में तो आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, तो किस तरीके से एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड कैबिनेट में कितने मंत्री शामिल हुए हैं? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। अभी हम लोग बात किए इसके बारे में, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे कि झारखंड कैबिनेट में कितने मंत्री शामिल हुए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, झारखंड कैबिनेट में 12 मंत्री। अभी हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में, ठीक है। झारखंड कैबिनेट में 12 मंत्री, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में झारखंड के किस जिले के अशोक भट्टाचार्य ब्रॉन्ज लेवल वर्ल्ड एथलेटिक्स रेफरी बने हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर हम लोग बात करें अशोक भट्टाचार्य की, ये बोकारो के थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। खैर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में हॉकी इंडिया लीग वोमेन का आयोजन किया जाएगा? कहां पे? 12 जनवरी से किया जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस किए भी इसके बारे में। और कहां पे? रांची में। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आप बहुत ही इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे अगर आपको उसके बारे में पता होगा। आइए और डिस्कस करते हैं। झारखंड के किस शहर में 41 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? अभी बात की है धनबाद में। कहां पे? धनबाद में। द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी धनबाद में 41 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद को द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के साथ साथ और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर, किसे कहते हैं? धनबाद को, याद रखिएगा, ठीक है। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? धनबाद को, काला हीरा की धरती। आइए, झारखंड के कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? बहुत आंसर, क्या सही आंसर क्या होगा? बहुत सही आंसर हो जाएगा 17। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज? 17, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत ही इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। पिछला जो क्लास हुआ था उस टाइम पे आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन था, झारखंड विधानसभा के चुनाव में इस वर्ष कितनी प्रतिशत मतदान हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 67.74%, ऑप्शन ए। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा, हेमंत सोरेन झारखंड के कितनेवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो बताएंगे कि हेमंत सोरेन झारखंड के कितनेवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। चारों में से सही आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करेंगे। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।